हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो हमारे चैनल का नाम है देसी एनआरआई। तो जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं एक बार दोबारा बता दूं, मैं जर्मनी में रहता हूं और जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं हम। और यहाँ पे डेली व्लॉग्स भी बनाते हैं और यूरोप में जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं उसके भी तो ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे देखने को, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जर्मनी से रिलेटेड। तो ये चैनल स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं उनको, हर किसी को हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में, घर ढूंढने में और सब कुछ। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू फाइंड होम और अपार्टमेंट और वॉट एवर यू आर फाइंडिंग फॉर द अकोमोडेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि वॉर के बाद, यूक्रेन वॉर, जैसे आपको पता है यूरोप के अंदर एक यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बाद जो प्राइसेस में डिफरेंस आए हैं वो भी आपको पता चलेगा। और ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है हाउसेस की, वो सब भी पता चलेगा। और क्या क्या इफेक्ट है सब चीज़ पता चलेगी। तो आप बने रहे इस चैनल पे, वीडियो को देखते रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को और ढूंढते हैं आपका मनपसंद घर और इजी वे में। तो स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउस क्या है, तो किस किस तरीके के घर मिलते हैं। तो यहाँ पे ना 3-4 तरीके के घर होते हैं, एज इट जैसे इंडिया में होते हैं, तो थोड़े थोड़े बस डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको शेयर्ड अपार्टमेंट में भी रह सकते हो, है ना, आप स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकते हो, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आ रहा है। और आप यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, जैसे एक डोम होते हैं, है ना, डोम टाइप, मतलब एक क्या होता है, मतलब बड़ा सा रूम होगा, उसमें 2 जने या 3 जने शेयरिंग कर रहे होंगे और उसमें जो किचन होगी या फिर आपका बाथरूम होगा वो होगा आपका कॉमन। तो इस तरीके का ये भी होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है आपका फिर पूरा फ्लैट लेके, फ्लैट में भी आप जैसे शेयरिंग में भी ले रह सकते हैं, जो किसी बंदे ने ले रखा है, आपने रखा है, तो आप पोस्ट डाल दो कि भाई मुझे दूसरा बंदा चाहिए, इस घर में मैं एक बंदा रह, तो आपको ऑलरेडी पता होता है उस फ्लैट में कितने बंदे रह सकते हैं। जैसे आपका एक कोई 1-2 BHK फ्लैट है ना, तो 2 जीमर बोलते हैं जैसे यहाँ पे, तो 2 जीमर फ्लैट है, तो उसमें आप जैसे यहाँ पे हॉल को भी उसमें काउंट करते हैं, तो उसमें एक बंदा रह सकता है या 2 रह सकते हैं। तो जो भी आपका लैंडलॉर्ड से आपको पता चल जाएगा वो उसमें कितने बंदे वो अलाउ करता है, ये पूछ लेना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह कि आपने एक फ्लैट ले लिया उसमें 10 जने भी लड़के हम रह रहे हैं, नहीं। आपको यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ आते हो ना, तो सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उससे आपको जो लैंडलॉर्ड है उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कराना पड़ेगा नाम, तो उतने ही लोग रह सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। और आपको नहीं पता तो आप, मेरी एक वीडियो है सिटी रजिस्ट्रेशन वाली, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, है ना, चैनल पे मिल जाएगी। सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना वो आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। अगर आप फैमिली आ रहे हो तो यहाँ पे तो फ्लैट जो मिलते हैं वो मिलते हैं फुल फर्निश और सेमी फर्निश। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो फुल फर्निश होता है या एम्प्टी होता है। तो जो फुल फर्निश होता है उसमें सारा सामान मिलता है, आपको किचन भी मिलती है, इवन सोफा, ये कर्टेन वर्टेन आप जो सब देख रहे हो, एक बेड वेड सब कुछ, इवन जो पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ लगा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके देते हैं, जैसे होटल में आप आ गए हो, इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा। और अनफर्निश में बिल्कुल आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है, आपको कुछ नहीं, इवन लाइट भी नहीं देते आपको कुछ लैंडलॉर्ड तो। इवन किचन में आप जाके देखोगे ना, सिंपल वाइट दीवारें होंगी और कुछ नहीं है वहां, सब आपको लगाना होता है। तो पर इशू तो को पता है क्या आता है, जब आप अनफर्निश्ड जो फ्लैट लेते हो ना, उन सब कुछ आपको खुद करना होता है और वो यहाँ पे करना इजी नहीं है। क्योंकि मैंने ये जो फ्लैट लिया है पूरा अनफर्निश्ड लिया था, किचन में नहीं थी। पहले मैं सोचता था अरे यार लगवा लूंगा कर लूंगा, बट वो बहुत बहुत ही मतलब मुश्किल टास्क है। मैंने एक एक मतलब उस समय वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ इशू थे, तो मैं बस वो ही काम कर पा रहा था, बस वही बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो बट मैं आपको बता सकता हूँ कि एक यहाँ पे लेबर बड़ी मुश्किल मिलती है। यहाँ पे कोई रिक्शा होती नहीं कि आपने सामान खरीदा रख के लिया हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना ज्यादा बड़ा सामान आप लेके नहीं चल सकते। तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं आपको कि सोचना पड़ता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जा सकता हूँ नहीं जा सकता, लीगलिटी क्या है इसकी। और फिर हैवी होता है, इतना भारी होता है, उसे उठा के खुद रखना, क्योंकि वुड के आप लेके आओगे। इवन मिल इजिली जाता है आपका, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आपको सारा सामान अगर किचन बनाने का है ना, तो बनाने में बहुत इनका
जो भी चीज आपको फर्नीचर देखोगे ना, यहाँ पे वो होते हैं कि आप लो और खुद ही असेंबल करने वाले, इस तरीके के प्रोडक्ट जाते हैं। तो किचन भी जो आती है ना, आप आईकिया होता है, आईकिया में जाओ, वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको पूरी किचन ऐसी मिल जाएगी, आप खुद अपना पर्सनलाइज कर सकते हैं, इवन खरीद के आप पार्ट लाओ खुद इंस्टॉल कर सकते हो। बट उसमें भी बहुत, देखने में यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत ईजी लगता है, बट यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो गैजेट भी तो चाहिए होते हैं, वो अलग खरीदोगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, और किचन के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत वेरी करते हैं। तो फ्लैट जो मैंने अभी आपको बताया, यही 4 तरीके के फ्लैट होते हैं आपका। एक तो मतलब हॉस्टल टाइप जो डोम हो गया वो, फिर शेयर्ड अपार्टमेंट हो गया, फिर स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया आपका, और तीसरा हो गया पूरा अपार्टमेंट, जैसे 2 जिमर 3 जिमर जो भी आपको लेना है वो। तो ये जिमर क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो अपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, मतलब 2 BHK, तो उसमें 2 बेडरूम को काउंट करते हैं, हॉल उसमें काउंट नहीं होता। बट यहाँ पे उसको काउंट करेंगे 3 जिमर, है ना। 2 BHK जो इंडिया है 2 BHK, वहां पे 3 जिमर हो जाएगा, क्योंकि जो हॉल भी है ना वो भी एक रूम में काउंट होता है। तो इस तरीके से होता है, तो आप जब भी सर्च करेंगे तो इस चीज का ध्यान देंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे, कि आपको सर्च करने से पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आपको कौन सा फ्लैट सर्च करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और क्या नाम होते हैं, किस तरीके से, मतलब 2 जिमर क्या है, 3 जिमर क्या है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं देखो एक और चीज बताऊं, कि यहाँ पे जब फ्लैट आप देखते हो ना, तो पूरी टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना वहां पे। बहुत बार क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो बोलता है कि जो प्रीवियस टेनेंट है उसकी किचन लेनी होगी आपको, है ना, या फिर पुराना सामान लेना होगा, तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ रहा होता है। तो वो भी आप ऐसे, ऐसा नहीं है कि आपने हाँ कर दी तो आपको वो हो जाएगा कि नहीं नहीं आपको लेना ही है, बट स्टिल आप देखने जाओगे तो आपका भी टाइम खराब होगा, दूसरे का भी टाइम खराब होगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है यहाँ पे एक घर ढूंढना। क्योंकि एक घर अगर आप आज ढूंढना चालू करोगे, आज से 3-4 महीने बाद मिलेगा, और आज की डेट में जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, कम से कम 7-8 8-8 महीने लग जाते हैं, या साल साल भर में लग जाता है कि फ्लैट मिलता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेंटर में जो जो बिग सिटीज है ना, जितनी भी, म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, तो यहाँ पे सिटी सेंटर के आसपास जितने भी रहोगे ना, रेंट भी बहुत ज्यादा है, मिलना भी बड़ा मुश्किल है। पर आउटर में थोड़े अवेलेबिलिटी होती है, बट वहां से आपको तो वो सिंगल जो है, या मतलब जिसके बच्चे नहीं है ना, उनके लिए ठीक है। हम जैसे बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जितना आप सेंटर में रहते हो ना, बड़ी सिटी में, वहां पे थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाते हैं, इवन टीचर्स भी ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हैं, वे समझ लेते हैं, थोड़ा बोल भी नहीं पाते तो थोड़ी थोड़ी तो मैं टूटी फूट में समझा देते हैं। बट अगर आप बाहर जाओगे ना, तो भैया बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाके अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराना, घर ढूंढना, तो वो बहुत ही इशू है। इवन बाहर जब जाके आप रहते हो ना, तो घर ढूंढोगे तो वहां पे क्या है, शांति बहुत होती है। और अपार्टमेंट लोगे ना, तो नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर मिल गया तो ठीक है, और अपर वाला ले लिया ना, अगर बच्चे हैं बहुत ज्यादा, वो जंप कर रहे हैं तो भाई बहुत इशू होते हैं यहाँ पे। मतलब नीचे वाला आ जाएगा, कंप्लेन कर देगा, आपकी बहुत टाइमिंग होती है कि आप दोपहर में आप 1:30 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक शोर नहीं मचा सकते, रात को 10 बजे के बाद कोई शोर नहीं मचा सकते, बच्चे वॉक करते हैं वो भी आवाज जाती है, जंपिंग नहीं करो, तो बहुत इशू है। तो इसलिए जितना सेंटर में रहते हो ना, सेंटर में थोड़े से यंग लोग रहते हैं, वो थोड़ा ध्यान भी कम देते हैं, घर में भी कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं। जितना आउटर में जाओगे तो वहां पे जो ओल्ड सिटीजन ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे वे ज्यादातर घर में ही रहते हैं, शांति रहती है, तो वो बिल्कुल भी, और जनरल थोड़े से इनपेशेंट होते हैं, कि वो मतलब थोड़ा सा भी इशू को ना बियर नहीं करते। हमारे इंडिया में क्या होता है, पता है यार बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, वो चलने वाला यहाँ पे हिसाब नहीं होता। ये लोग तुरंत ही एकदम आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई कंप्लेन कर देंगे, हाउस मास्टर कंप्लेन कर देंगे, और भी ज्यादा परेशान कर देंगे, पुलिस बुला लेंगे, तो ये इशू बन जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, कि अगर आप फैमिली के साथ है तो थोड़ा स्टार्टिंग में अवॉइड करो आउटर में रहने का, सेंटर में ट्राई करो कि वहां रहो, पहले एक बार सेटल डाउन हो जाओ, बच्चे का बिहेवियर देख लो, फिर देखना। क्योंकि यहाँ पे घर लेना और फिर छोड़ना भी एक बड़ा ही टास्क है, बहुत ईजी नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनका आप ध्यान रखना। और हाँ, मैं एक और बताता हूँ, बाहर अगर आप जाकर रहते हो ना, तो ये भी इशू है, जो स्कूल्स हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहां पे सब जर्मन स्पीकिंग मिलेगा आपको, इंग्लिश का तो बोलने वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए जो फैमिली वाले हैं वो रहते हैं। तो जो सिंगल आ रहे हैं, कपल में है, वो आप आराम से रह सकते हैं। और कनेक्टिविटी ये बहुत अच्छी है, हर जगह से ट्रेन बस कुछ ना कुछ आपकी जगह से मिल ही जाएगी, जो आपको ऑफिस आराम से पहुंचा देगी। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको गाड़ी लेने की हाँ रिक्वायरमेंट बहुत ही रेयर पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सामान लेके आने में। कि मतलब सामान इन द सेंस में हाउस वाला नहीं कह रहा, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, मतलब खाने पीने की सामान भी हर जगह मिल जाता है।
बट जैसे क्या है कि अनफर्निश्ड घर ले लिया तो किचन का सामान लाना है, फर्नीचर खरीद के लेकर आना है। इंडिया में जैसे हर किसी पास की डेट में कार है, नहीं भी है तो रिक्शा मिल जाता है इजीली, उसे 100 रुपए दो अपने घर तक पहुंचा देगा, इवन उसके 50 रुपए और एक्स्ट्रा तो 2 मंजिल ऊपर चला देता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। और ऊपर चढ़ाना तो भूल ही जाओ, उसके पैसे अलग ही लेगा। तो जितने फर्नीचर नहीं होगा उससे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन और ऊपर चढ़ाने का, असेंबल करने के पैसे ले लेगा। तो ट्राई करो स्टार्टिंग में आने के बाद आप पहले फर्निश होम लो। तो ये सब तो थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप आ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि आप जो घर कैसे ढूंढने चालू करें। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जो आप घर ढूंढें वो आप ढूंढें आने से पहले ही, है ना। आने से पहले क्यों ढूंढें, क्योंकि यहाँ आप जब आओगे लैंड करोगे तो आपके पास कोई ना कोई एकोमोडेशन तो होना चाहिए ना। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या सिंगल आ रहे हैं, किसी भी रीजन से आप आ रहे हैं, स्टूडेंट भी अगर आप आओगे तो आप होटल लोगे, कितने दिन रहोगे होटल में, है ना। तो होटल्स में रहते रहते भी ना आप थक जाते हो। एयरबीएनबी बहुत कॉस्टली पड़ता है, होटल बहुत कॉस्टली पड़ता है। और स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आप आ रहे हो तो आपको फर्स्ट डे से अपने पैसे पे ही रहना पड़ेगा, कहीं भी रहे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप वहीं से ही ढूंढना चालू करें इंडिया से, सो दैट आप यहाँ पे आए तो आपके पास कम से कम घर हो, सीधा घर में घुसे। और क्योंकि आप यहाँ पे आओगे ना तो कम से कम आज ढूंढोगे तो 6 या 7 महीने लगेंगे। और पर डे के हिसाब से आप एयरबीएनबी में या किसी चीज में फ्लैट दोगे तो बहुत मुश्किल है। तो ये कोशिश करो कि फ्लैट वहीं से देख के, और ट्राई ये करना कि यहाँ पे जैसे कोई आपके साथ जो लोग रहते हैं वो, या जैसे आप स्टूडेंट हो, कोई और जानने वाला है, या फिर आपका कोई मतलब जॉब कर रहे हो तो आपके कलीग हैं, उनको बोल दो कि अगर उन पर टाइम दे तो वो जाके एक बार देख ले, है ना, किस तरीके का घर है। क्योंकि यहाँ पे ना एक और चीज होती है कि जैसे आप घर यहाँ पे लेते हो और आपको वीडियो कॉल में उन्होंने दिखा दिया आपको, तो उसमें आपका क्या दिखा रहे हैं रियलिटी में क्या है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये यहाँ पे स्कैम भी होता है बहुत ज्यादा, और प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार इसकी वजह से। तो इस वीडियो को मैं लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ कि आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके के स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, और कैसे आप उन चीजों से बच सकते हो, अवॉइड हो सकते हो, और कौन कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नाउ अब हमारा थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी कौन, कैसे आप घर ढूंढें, है ना, वो कहाँ से ढूंढना है, मतलब कि कोई वेबसाइट है कैसे। तो वो आप इजीली साइट से आप ढूंढ सकते हो। जैसे आपकी होती है ईमो स्काउट हो गई, है ना, WG एक साइट होती है, और आपका होता है ईबे, है ईबे क्लाइन करके आती है एक साइट, वो है। आपकी फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप जाके ऐड हो सकते हो। तो आप जब आने से पहले ही उन फेसबुक ग्रुप को सर्च करो, आप जिस सिटी में रह रहे हो, जैसे मैं डुसलडोर्फ में रहता हूँ, तो आप इंडियंस इन डुसलडोर्फ हो गया और इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट हो गया, उन सबको ऐड कर लो, है ना। और मतलब यहाँ पे जो और भी हाउसिंग वाले, धीरे धीरे वहां से पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो खाली इंडियंस ही खाली कर रहे होते हैं ना, वो उसमें पोस्ट डाल रहे होते हैं कि हम इस फ्लैट को छोड़ रहे हैं। तो वो बहुत बार क्या करते हैं कि वो एडवर्टाइज कर देते हैं, अगर आप उसका उनका फ्लैट ले लोगे तो उनका टाइम कम हो जाता है, बस इतना ही। फेसबुक पे ऐसा मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट डालते ही रहते हैं। तो इन सब साइटों पे आप कैसे घर ढूंढें, देखो मैंने आपको बताया कि आप किस जीमर कौन से होते हैं वो सब आपको फिल्टर लगा सकते हैं। आप सिंपली अपना एरिया डालो, डिस्टेंस डालो, अपना बजट डालो, उसमें कोई भी साइट खोलोगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से फ्लैट आ रहे हैं। इवन वहाँ पे बिल्डर्स के भी कई बार कॉन्टेक्ट आते रहते हैं जो यहाँ पे फ्लैट देते हैं, उनसे भी मेल डालो। तो अब मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज आप ध्यान रखो जब आप अप्लाई कर रहे हो इन साइटों पे। अगर अप्लाई करते हो या कहीं से भी आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको यहाँ पे ना एक तरीका होता है। देखो यहाँ पे जब आप आ जाओगे ना, तो आप एक मेल बना के ड्राफ्ट करके रखो। जब भी उसमें अप्लाई करो ना, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से आप उसमें लिख के डालो कि भाई मैं हूँ, मेरा नाम है ये, और मैं यहाँ रहता हूँ, और मैं वर्किंग हूँ, और मेरी फैमिली में कौन कौन है। अगर आप सिंगल हो आप बताओ मैं स्टूडेंट हूँ या मैं वर्किंग हूँ, तो मैं अकेला रहूँगा, और मेरी फिर सैलरी क्या है। अगर आप फैमिली है तो फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करो कि मेरी फैमिली में 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, मेरा बच्चा है, और नेशनलिटी क्या है, स्पीक आप क्या बोलते हो, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, IT कंपनी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें भी करते हो। तो वो सब आप उसमें मेंशन करो, एक तरीके से रिज्यूम की तरह, मतलब एक मेल पूरी ड्राफ्ट करो। वो प्रॉपर तरीके से मेल ला लो कि मैं आपके फ्लैट में इंटरेस्टेड हूँ, और मेरा ये एक ब्रीफ बना दो
तो इस तरीके से सबको डालो, एक सिंपल में डालो आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी, ऐसे अगर डालोगे तो वहां से रिस्पॉन्ड ही नहीं आना, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी डिमांड है कि आप 100 प्रॉपर्टी में जब अप्लाई करोगे, जब एक या दो प्रॉपर्टी से आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अब आपने देखो वेबसाइट से अप्लाई कर भी दिया है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप अप्लाई कर दोगे और आपको कहीं से अपॉइंटमेंट आ गई है और आपको देखने जाना है, तो आप वहां पे कैसे देख सकते हैं? अगर आप यहाँ पे हैं, देखो अगर इंडिया से सर्च कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन बहुत सारे उनसे बात करो, उसमें पूछ लो कि अभी मैं इंडिया में हूँ तो मुझे आप ऑनलाइन व्यू करा सकते हैं, नहीं करा सकते, बहुत सारे अपार्टमेंट वाले वो वीडियो कॉल पे भी आपको दिखा देते हैं। पर जो अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक पेपर पे रिज्यूम टाइप बनाए, उसका एक पेपर लेके जाओ, क्योंकि जब वहां पे आप जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि एक फ्लैट पे जब जाओगे और आपको मिल जाएगा, आप अकेले वहां पे गए हो, आप लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, हाँ अब वो आएंगे और मैं फ्लैट दे दूंगा। यहाँ पे 99% ऐसा होता है कि फ्लैट में ना, मतलब या तो जैसे कहते हैं बल्क हायरिंग हो रही है, तो ऐसे बल्क में रेंट वाले जाते हैं कि फ्लैट लेने, और या फिर आपको वो स्लॉट में बुलाते हैं कि आप 1 बजे आप आ जाओ, 1 से 15 तक का आपका टाइम है, फिर आपके 15 मिनट बाद कोई और आ जाएगा। तो एक तो आपको टाइम पे पहुंचना होता है, कि ऐसा नहीं है 1 बजे का टाइम दिया तो आप 1:30 बजे पहुंच रहे हो, 1:20 पे पहुंच रहे हो, 1:05 पे पहुंच रहे हो, क्योंकि जितना टाइम आप काम करोगे ना, आप मान लो 1:05 पे पहुंचोगे और 1 बजे बुलाया गया था, तो वो 5 मिनट आपके ही कम हुए, तो अच्छे से आप फ्लैट ही नहीं देख पाओगे। आप वहां जब जाओ तो उस फ्लैट को आराम से देखो और पेपर लेके जाओ। ऑल्दो इन सबको याद रहता है कि कौन क्या बंदा था, और वो मांगते भी हैं कि भाई आप मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए, तो वो आप पेपर दे दोगे तो सो दैट वो जो लैंडलॉर्ड होता है ना, फिर वो जब सारी उसकी जितने भी लोग उसको देखने आने वाले होते हैं, वो जितनी भी उसकी बुकिंग होती है वो सब वो देख लेगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर आपको फ्लैट देता है। और इसमें ये ऐसा कंसिडर नहीं है कि आप अगर सबसे मैक्सिमम प्राइस बोल दोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आया, मतलब प्राइस अगर लेट्स एग्जांपल आपका जो फ्लैट का प्राइस है 1100 यूरोज है, और आप वहां गए, आपने कहा ठीक है मैं 1100 में ले रहा हूँ, और एक दूसरा बंदा गया वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो 1050 में ले रहा हूँ, तो हो सकता है 1050 वाले को मिल जाए या 1000 वाले को मिल जाए, क्योंकि ये लोग मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो फैमिली को नहीं देना चाहते, या फिर इंडियन को नहीं देना चाहते, वो जर्मन प्रेफरेंस करते हैं, तो इस तरीके की चीजें भी बहुत होती हैं। तो आपको बहुत सारी साइट पे जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि आप अपना पूरा रिज्यूम तैयार रखें। मैं एक और चीज बताता हूँ, अब ईमो स्काउट जो एक मैंने वेबसाइट बताई है, उसमें आप ना पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शन जो फ्रेश डलते हैं ना, वो सबसे पहले आपको मिलने लगते हैं, तो उसमें एक चांस बढ़ जाता है कि आप वहां से फ्लैट ढूंढ सकते हैं। और वहां पे ना आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि सूफा का, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है ना, आपसे सूफा रिपोर्ट जरूर मांगते हैं। और सूफा क्या है? सूफा जैसे हमारे यहाँ सिविल स्कोर होता है ना, तो हमारे यहाँ सिविल स्कोर में सिर्फ एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, पर सूफा में फाइनेंशियल के साथ साथ आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं, तो वो भी आपको कुछ सारे लैंडलॉर्ड मांगते हैं। उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड भी होता है कि मेरे जो मतलब मैं प्रीवियस टेनेंट को मैंने सही से मतलब रेंट दिया है, कोई मेरा डिस्प्यूट तो नहीं है, मैंने घर अच्छे से रखा था, ये रखा था। तो सूफा रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो आप सबसे पहले जब आओ तो इमो स्काउट पे रजिस्टर्ड करके उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेके और घर ढूंढते रहोगे, तो अपना सूफा रिपोर्ट भी ले लो, साथ में सूफा रिपोर्ट भी आपको लेके जानी है। इवन मैं तो आपको बोलूंगा एक फाइल बना लो, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सारे एक साथ रखने हैं। मैं वो आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है घर के लिए। तो देखो मैंने अभी ये जो तीसरा पॉइंट था, इसमें मैंने आपको सारी चीज बता दी कि आपको घर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या उसमें डिटेल डालनी है, और नॉर्मली आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको शेड्यूल करके रखो, सारे अपॉइंटमेंट में जाओ आराम से, और वहां पे जाके अपना फ्लैट देखो। अगर फाइनल होता है तो कुछ फ्लैट्स ही होते हैं जिसमें डायरेक्ट वो फाइनल करने के लिए बोलते हैं, तो अगर आपको पसंद है तो फाइनल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि अगर आपको फाइनलाइज हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको देखो, मैं सबसे पहले बोलूंगा तो एक तो रिज्यूम था, वो आप पहले दे ही आए हो, और मेल के बारे में मैंने बताई दी थी, वो तो अप्लाई करने से पहले। पर आपको उसके बाद ना मैं आपको बोलूंगा कि एक सूफा रिपोर्ट होती है वो, फिर आप आपकी सैलरी स्लिप, 3 सैलरी स्लिप मैक्सिमम लोग मांगते मांगते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है यहाँ पे, और आपका देखो पासपोर्ट हो गया, और आपका रेजिडेंट परमिट जो होगा, अगर नहीं है रेजिडेंट परमिट तो बस पासपोर्ट होता है, उसमें वीजा आपका अवेलेबल है वही। तो ये सब आपके जो डॉक्यूमेंट है ये लगते हैं, तो इतने ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये आपको लेके जाने हैं। जब भी उसके पास लैंडलॉर्ड को दो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसको
आराम से बैठ के पढ़ना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो मैं बता रहा था ना, स्कैम। यहाँ पे स्कैम्स होते हैं बहुत सारे। स्कैम किस तरीके से होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, आप जो इंडिया से तो ढूंढने जा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया से घर ढूंढेंगे वो उनके साथ तो सबसे ज्यादा मतलब चांसेस हैं कि स्कैम हो सकते हैं, तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको रेंडमली पोस्ट डाल देंगे, आपने कोई अप्लाई किया, उसके बाद वो आपको कोई भी वीडियो दिखा देंगे या फिर फ्लैट दिखाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो चीज नहीं दिखाएंगे जो जहाँ पे टूट फूट है, और आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया पहले ही वहीं से और मेल कर दिया उनको, आप यहाँ आओगे फंस जाओ। तो 2,000 रुपये आपने सिक्योरिटी दे दी, लेट्स एग्जाम्पल। अब क्या होगा, आप जब यहाँ पे पहुंचोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आप बोलोगे भाई ये तो ये डैमेज है, ये डैमेज है ना, तो वो करेगा नहीं, नाटकबाजी कर देगा, वो आपको टाल देगा कि आप भाई इसमें रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा, वो हो जाएगा हो जाएगा। जब भी आप उसको छोड़ोगे, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, वो बोल देगा ये तो आपने डैमेज किया है, इसके इतने पैसे कटेंगे, इसके इतने पैसे कटेंगे, और आप आते ही मना करोगे कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा, तो वो सिक्योरिटी मार लेगा, आपकी सिक्योरिटी नहीं देगा। तो इस तरीके का एक स्कैम होता है। और भी स्कैम होते हैं, जैसे आप वहां पे हो, आपको कोई पोस्ट दिखाएंगे, बोलेंगे कि एक काम करो, आप इतने पैसे बोल भेज दो, आपका जो फ्लैट है बुक हो जाएगा, आप आके बाकी कॉन्ट्रैक्ट होने सब साइन कर देना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको भेज देंगे वो लोग, और आपके पैसे लोगे, आप यहाँ पर आओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि अगर आपको कोई जानने वाला है ना, तो बेटर है उसको आप एक बार वो प्रॉपर्टी दिखवा दो या उससे बात करा दो, तो उसके लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है। पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि देखो, अगर मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो कम से कम 1 महीने का बफर बना के आओ कि मैं यहाँ पे हॉस्टल्स में या किसी और चीज में यहाँ पे रह सकूं, या फिर मतलब कोई मैं एयरबीएनबी ले लूं, उस तरीके से आओ, सो दैट अपने सामने ही देख सको कि क्या फ्लैट की कंडीशन है। और जब भी आप फ्लैट लो ना, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के अपने पास रखो कि भाई क्या कंडीशन थी फ्लैट की, सो दैट आप जब वहां पे छोड़ोगे ना, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि आप जिस कंडीशन में आप फ्लैट ले रहे हो ना, उस कंडीशन में फ्लैट आपको छोड़ना है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो आप उसकी वीडियो बना के रखो। और फुल फर्निश ले रहे हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस चीज के, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में आपके कहाँ कहाँ डैमेजेस, जैसे हम कार रेंट करते हैं ना, कि कार में आप जब लेते हो तो कहाँ का स्क्रैच है, तो ऐसे प्रॉपर उसकी वीडियो बनाओ, और छोटे छोटे स्क्रैच जो भी आपको दिख रहे हैं ना, वो अच्छे से उसको पॉइंट आउट करके उसकी वीडियो उसी दिन बना लो, अपने पास रख लो। इवन डाटा उसे निकाल के अपने 2-3 जगह सेव कर लो, जब छोड़ोगे तो अगर कोई चीज ऐसी है वो बोले कि भाई ये तो तुमने किया, तो आप क्रॉस चेक करके उसको बोल सकते हो और रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये तो इस तरीके के स्कैम होते हैं, और भी तो स्कैम होते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैम बनने लगे, तो स्कैमर्स से बचो, मैं तो यही बोलूंगा। अब मैं आपका आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइजेस क्या होते हैं, है ना। जो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस का जो सबसे ज्यादा खर्चा है ना, वो मेजर पार्ट है हाउस रेंट। तो हम एक फ्लैट का जो रेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आप अगर यहाँ पे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो रेंज में चलेगा, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है ना रेंट का, वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर जाता है, इवन सिटीज टू सिटीज डिफर करता है। कोई जो फ्लैट आपको, लेट्स एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर जैसे मैं डुसुल्डॉर्फ में रहता हूँ, एक फ्लैट ये मेरा जो है 3 जीमर फ्लैट है। जो 3 जीमर जो फ्लैट है, ये मेरे को पड़ रहा है 1200 में। और आपका जो यही अगर आउटर में आप जाके रहोगे, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर जाते ही एक एरिया पड़ता है नॉइस, तो अगर वहां जाके आप फ्लैट ले रहे हो, तो यही फ्लैट आपको पड़ जाएगा 900 में, है ना। 200-300 यूरो का फर्क पड़ जाता है। और जो रेंट भी होता है ना, यहाँ पे दो तरीके के रेंट होते हैं, कोल्ड रेंट और वार्म रेंट। एक जो रेंट होता है ना, तो वो कोल्ड रेंट जो होता है, और उसमें जो आता है आपका मतलब सिर्फ बेसिक जो आपका घर का रेंट है ना, वो उसमें आपकी हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमारा फ्लैट है, उसमें हीटिंग इंक्लूडेड है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस तरीके का डिफरेंस होता है, वो भी आप ध्यान से पढ़ लें क्या है क्या नहीं। क्योंकि वो जो वार्म रेंट है ना, वो अगर आप वो देखोगे तो उसमें आपकी सारी चीज आ जाती है। और मेजरली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो अब से पहले, वॉर से पहले, मोस्टली फ्लैट्स में इंक्लूडेड होती थी। और आज की डेट में भाई इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं देता, इवन हीटिंग भी। तो
ये आपका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में और बाकी चीज भी पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म एंड कंडीशन उसी के अंदर लिखी होती है कि जो आपकी मेंटेनेंस है वो कौन कराएगा, कोई चीज टूट जाती है तो वो कौन देखेगा। तो भाई वो बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे लॉज उसमें डाल देते हैं। क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट की जो यहाँ पे आप जब आओगे ना तो हर एक चीज पढ़ के ही साइन करनी है। इंडिया की तरह नहीं है कि हाँ चलो कर दिया, यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। तो आप आराम से आओ, चाहे 1 या 2 दिन लो, वो टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में टाइम नहीं देंगे। इवन वो खुद कहेंगे आप घर ले जाओ, कल साइन करके दे देना या परसों साइन करके दे देना। तो आप उनको बोल दो कि मैं कल सबमिट करूँ या परसों सबमिट करूँ, वो जर्मन में ही आपको देंगे, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आपको जर्मन नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है, फोन से आज की डेट में क्लिक करो, उसे कन्वर्ट करो। हमने भी ऐसे ही करा, तो अच्छे से एक बार नहीं, मैंने 4 बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा पढ़ा है। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट सिंगल पेजर नहीं होता, 2 पेजर नहीं होता, 4 4 5 5 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक एक कंडीशन लिखी होती है कि भाई इतने बजे शोर नहीं बचाना, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये होगा तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, इसमें हमारा ये है, हम साल में इतनी बार इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं, इतने अमाउंट का मेंटेनेंस कर सकते हैं, कोई चीज ब्रेकआउट होती है तो वो पूरी कंडीशन उसमें लिखी होती है। तो अच्छे से उसको पढ़ो, समझो, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो। तो ये तो गया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैंने आपको प्राइस का, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइस है वो किस तरीके से होता है हर एक फ्लैट की। एक मैं प्राइस रेंज बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डोम की, जो लाइक से हम जो आपके कहते हैं ना हॉस्टल टाइप होता है ना, वो आपको आपका जो पड़ेगा वो आपको 300 यूरो से 400 यूरो के आसपास आपको पड़ जाएगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग सब कुछ इंक्लूड होती है, इवन आपको कबर्ड वबर्ड पूरा फर्निश सब कुछ मिलता है। फिर आप ले सकते हैं स्टूडेंट में जो आप होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज में भी जाके ले सकते हैं, वहां भी इतना ही पड़ता है, 250 यूरो से 200 यूरो से 400 के बीच में आपको मिल जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से आपका मतलब जो हॉस्टल का एक रूम है उस तरीके से हो जाता है, और वो शेयर्ड होता है। इसी तरीके से फ्लैट में भी पड़ता है। अगर आप शेयर्ड फ्लैट लोगे, सिंगल आपने रूम फ्लैट लिया 1 जिमर और उसमें आप 2 जने मिलकर रह रहे हो, तो उसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली इतना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो आपका रेंट आता है वो आपको 700 से 800 के आसपास एक 1 जिमर मिल जाएगा आज की डेट में। पर वो भी डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में रह रहे हो। तो वो मतलब आपकी रेंज ना मतलब 700 से लेके आपकी 1000 तक ही जाती है आज की डेट में भी। और वो साइज कितना है उसका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितने स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लैट है वो। यहाँ पे आपका जो मतलब आपके ऊपर पर हेड आएगा वो भी आपको डिवाइड हो जाता है। तो आप 700 के आसपास लगा लो, मतलब 400 का रेंज ले लो, वहां भी 400 पड़ता है। तो जैसे हॉस्टल या शेयर्ड अपार्टमेंट में रहोगे तो मोर ओवर सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा उस लोकेशन पे। अब आता है आपका, अगर आप प्राइवेट जो फ्लैट लेते हो, तो जैसे आपका शेयर्ड का प्राइस था, जो सिंगल का होगा तो वो डबल का हो जाएगा। वो आपका 700 से 900 के बीच में आप रेंज ले लो, 700 से 900 के बीच में आपको सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 जिमर अपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जो रूम होता है उसको 1 जिमर बोलते हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट वही होता है कि वो एक हॉल है, उसमें ही आपका बेड डाला हुआ है, उसमें ही आपका किचन है, सब कुछ वही है, और एक आपको बाथरूम दे देंगे, तो वो सेम ही हो गया। पर अगर आप जैसे 2 जिमर लेते हैं, है ना, जिसमें बेडरूम अलग है और हॉल अलग है, तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर जैसे मैं डजल्डॉर्फ की बात करूं तो डजल्डॉर्फ में आपको अप्रोक्सीमेटली 900 से लेके 1100 तक में पड़ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज और लोकेशन वो सब अलग हो गया ना। तो ये इतना। अगर आप 3 जिमर आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ जाएगा मतलब 1100 से लेके 1400 तक का। और इन सब प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं है, हीटिंग इसमें आ जाती है, पर इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में कोई नहीं दे रहा। प्राइस बहुत जंप कर गए हैं यूक्रेन की वजह से। तो यही है सारे पॉइंट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी मतलब आपको स्कैम से किस तरीके से बचना है ना। और आप देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे आप फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो आप ना अगर फैमिली के साथ हो ना तो सेंटर में लें, और अगर स्टूडेंट्स हो तो आप बाहर भी आराम से ले सकते हैं, या फिर आप कपल हो तो भी बाहर से ले सकते हैं। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ही वेल कनेक्टेड ट्रेन, बसेस सब कुछ है, इवन ग्रोसरी का सारा सामान वहीं मिल जाता है। तो कोई इशू नहीं आने वाली। आप पूरा स्टेप टू स्टेप फॉलो करो, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो, जो मैंने वेबसाइट बताई है वहां पे अप्लाई करो, साथ में अच्छे से मेल बना के डालो,
और जो वहां पे ना आप जैसे रिज्यूम जैसे जॉब ढूंढने जाते हैं ना, अच्छे से कपड़े पहन के ड्रेसअप हो, वैसे जाओ उनके सामने प्रेजेंट करो कि हाँ भैया मैं देखो बिल्कुल फिट फाट आया हूँ और तुम्हारे घर को भी टंच रखूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे ही उनके जाओ बिल्कुल। हाँ, जैसे कंपनी में जॉब लेने जाते हैं ना, हाँ भैया टाई वाला गया हूँ, देखो मैं ही प्रोफेशनल आदमी हूँ और तुम बस मुझे नौकरी पे रख लो, आज रखना और कल को तुम्हारे शेयर बढ़ जाएंगे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस लेके जाओ बिल्कुल, तो आपको आराम से घर मिल जाएगा बिंदास। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर मिल जाएंगे। बाकी हम लोग है ही, फेसबुक ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो। कोई हेल्प होगी डायरेक्ट मैसेज डालो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा यहाँ पे है, आराम से उस पर मैसेज डालो आराम से। हर समय पूरा सपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भैया बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ के दे रहे, पता नहीं क्या गड़बड़ है, पर भैया कर दो, थोड़ी बहुत मेहनत का फल मिल जाता है, हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है, और इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में घुमाने भी ले चलेंगे। इतना जितना मजा हमें आता है उतना ही मजा तुम्हें दिलाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।